हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे लेक्स इन हिमाचल प्रदेश की, और वो करेंगे हम डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो सबसे पहले है आपके पास लाहौल स्पीति। सबसे पहले लेक्स की डिटेल पता होने से पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सी लेक कहाँ है। तो आपके पास ऑलमोस्ट 7 लेक्स है जो इंपॉर्टेंट है याद करनी लाहौल स्पीति में। वो है सूरजताल, चंद्रताल, दीपक ताल, उनामसो लेक, नीलकंठ महादेव, धनकर लेक एंड सिसु लेक। इनको याद करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि एक रफ सा मैप बनाया, पर उसमें जो बॉर्डर्स है वो तो रियल बनाने हैं कि आपके पास जौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो जिस जिस डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर टच करती है वैसे मैप बनाया। उसके बाद आपने ये देखना है, लिखना है कि कौन सी लेक किस डिस्ट्रिक्ट में, तो ऐसे याद रह जाता है, आप बना के रखेंगे अगर। उसके बाद आपके पास डिटेल में सूरजताल लेक। तो सूरजताल लेक है, उसको आप विच लेक इज नोन एज लेक ऑफ सन, तो सूरजताल को बोला जाता है जैसे इसका नेम डिपिक्ट कर रहा है। ये भागा रिवर का सोर्स है। तो जैसे चंद्रा और भागा रिवर है वो बनाती है चिनाब, तो ये भागा रिवर का सोर्स है और ये बारालच्छा पास के पास है। तो आप मैप में देखिए अगर कि जो यहाँ पे आपके पास बारालच्छा पास है तो उसके एक साइड है सूरजताल, एक साइड है चंद्रताल। तो सूरजताल से निकलेगी भागा रिवर और चंद्रताल से निकलती है चंद्रा रिवर। ये जाके मिलेगी तांदी में, फिर बनाती है आपको चंद्रभागा जो कि चिनाब रिवर है, फिर वो एंटर करेगी चंबा में और चंबा से बाहर जम्मू एंड कश्मीर में। सो ये याद रखना है आपको सूरजताल में। नेक्स्ट आपके पास चंद्रताल रिवर। चंद्रताल है आपके पास, जैसे वो सूरजताल लेक ऑफ सन थी, ये लेक ऑफ मून है, ठीक है। और सूरजताल भागा रिवर का सोर्स थी, तो ये चंद्रा रिवर का है। तो ये बताया कि ये कहाँ मिलती है, तांदी में, लाहौल में, और बनाती है चिनाब रिवर। और ये क्रिसेंट शेप की है, मीन्स ऐसे। और आपके पास इसको रामसर वेटलैंड साइट किया गया था डिक्लेयर 2005 में। आपके पास हिमाचल में सिर्फ 3 ही साइट्स है जिनको रामसर साइट का डिस्टिंक्शन मिला है। रामसर वेटलैंड साइट ये एक ईरान में ऑर्गेनाइजेशन है जो डिक्लेयर करती है आपके पास रामसर साइट्स। तो 3 है। सबसे पहली तो जो हिमाचल की उसको था वो थी पौंग, जिसको 2002 में मिला था। उसके बाद आपके पास चंद्रताल को मिला है, फिर आपके पास रेणुका को मिला है। नेक्स्ट आपके पास है, बाकी जो रिवर्स है उनकी इतनी डिटेल नहीं है, बट उनको एमसीक्यूज के थ्रू देखते हैं कि कौन सी लेक है जिसको आपके पास लोहित्य सरोवर बोला था चाइनीज ट्रेवलर ह्यून सैंग ने। तो वो चंद्रताल है। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि लोहित्य सरोवर किस लेक को बोला गया है और किसने बोला है। और दूसरा क्वेश्चन कि ऐसी कौन सी लेक है जो तप्पन वैली ऑफ लाहौल में सिचुएटेड है हिमाचल प्रदेश में। तो वो है आपके पास नीलकंठ महादेव। ऐसे भी बोलते हैं कि ओनली मेन आर अलाउड हेयर। और कौन सी लेक है जो धनकर मोनेस्ट्री एंड इज इन विच वैली, कौन सी धनकर मोनेस्ट्री के ऊपर है लेक, तो धनकर लेक है। और कौन सी, स्पीति वैली में। और फिर जो उनामसो लेक है ये भी पूछ लेते हैं कि नॉर्मली की कौन सी लेक इस डिस्ट्रिक्ट में, तो उनामसो लेक आपके पास लाहौल एंड स्पीति में है। तो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है चंबा। चंबा में फेमस लेक्स है चमेरा लेक, चंद्रकूप, खजियार, महाकाली लेक, मनी महेश लेक, गंडासरू लेक एंड लामादल लेक। तो पहले लेक है खजियार लेक, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ये पूछते हैं कि कौन सी लेक है जिसको, ये जगह है जिसको मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं, तो वो है खजियार। और किसने दिया था ये नाम, तो ये दिया था विली पी ब्लेजर ने। और कब, 7 जुलाई 1992। ये खुद एक स्विस एनवॉय थे। उसके बाद आपके पास है कि ये 160th प्लेस है जो मिनी स्विट्जरलैंड कहलाई जाती है। और यहाँ पे एक फेमस टेम्पल है जो नर्स बाटलू ने बनाया था, वो है खाजी नाग टेम्पल जो इसके लेक के किनारे है। नेक्स्ट है आपके पास कि गडासरू लेक। ये हमने वैलीज में पढ़ा था कि चुराह वैली में है ये लेक। और यहाँ पे एक माता काली का टेम्पल है इसके बैंक में लेक के। फिर है आपके पास लामाडल लेक। तो पूछते हैं कि कौन सी लेक है जिसको ग्रुप ऑफ 7 लेक्स बोला जाता है, तो ये है आपके पास लामाडल लेक। और ये सेक्रेड है लॉर्ड शिवा के लिए, धौलाधार रेंज में है ये। और जो गद्दी लोग हैं वो जन्माष्टमी के ओकेजन में इस लेक को विजिट करते हैं। उसके बाद है आपके पास कि चमेरा लेक। चमेरा लेक है, आपको पता होगा चमेरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 1, 2 एंड 3 है। तो ये लेक आर्टिफिशियल है और इसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की वजह से बनी है। 540 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे इस लेक के किनारे भले ही भद्रकाली का मंदिर भी है। उसके बाद है आपके पास लेक्स इन कांगड़ा। उससे पहले कुछ लेक्स जिनको एक्सप्लेन नहीं किया, जैसे कि महाकाली लेक है, उसके सिर्फ नाम याद रखने की, वो महाकाली लेक कहाँ है, वो है चंबा में। उसके बाद जो मनी महेश लेक है उसमें भी ज़्यादा नहीं है, ये वैलीज में पड़ा था कि वो आपके पास मंकी वैली में है ये वाला लेक और टेम्पल, मंकी वैली, ठीक है। उसके बाद है आपके पास लेक्स इन कांगड़ा। कांगड़ा में जो इंपॉर्टेंट लेक्स है वो है आपके पास करेरी लेक, दल लेक या भक्सूनाग लेक, उसके बाद पोंग लेक या महाराणा प्रताप लेक, ठीक है। तो पहले देखते हैं आपके पास कि भक्सूनाग लेक के बारे में। तो वहाँ पे एक फेमस टेम्पल है लॉर्ड द्रिवेश्वर का, ठीक है, जो किसने बनाया था, अगस्त्या ने, ठीक है। उसके बाद आपके पास कि यहाँ पे राधा अष्टमी फेयर के दिन आपके पास विजिट करते हैं लोग, जो कि 15th डे के, जन्माष्टमी के 15 डेज के बाद मनाया जाता है।
उसके बाद है आपके पास करेरी लेक, जिसमें कई बार पूछते हैं कि कुम्हारवा लेक कहाँ है, तो कहीं में मंडी दिया है, पर ये आपके पास जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की वेबसाइट है उसमें बताया है कि जो करेरी लेक है उसी को कुम्हारवा लेक बोलते हैं और वो साउथ ऑफ धौलाधार रेंज है। तो करेरी लेक कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। और आपके पास फिर है पौंग डैम, ठीक है। तो जो पौंग रिजर्वायर है उसको 2002 में डिक्लेयर किया था आपके पास रामसर वेटलैंड साइट, और ये पहली साइट थी हिमाचल प्रदेश की जिसको रामसर वेटलैंड साइट का डिस्टिंक्शन मिला। तो ये आपका जो लेक है वो 42 किलोमीटर्स है आपके पास पौंग लेक, देहरा और पौंग डैम के बीच में पौंग लेक, ठीक है, 42 किलोमीटर्स। और ये आपके पास ब्यास रिवर के किनारे बना है जो डैम है, मीन्स ब्यास रिवर पे बना है। और जो पौंग डैम है वो आपके पास ब्यास प्रोजेक्ट 2 है, जो पहला है वो पंडोह है मंडी में, ठीक है। उसके बाद जो पौंग रिजर्वायर उसको डायरेक्ट ही रामसर साइट का दर्जा नहीं मिला था, उससे पहले उसको पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया 1983 में, फिर वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस 1994 में, उसके बाद जाके 2002 में इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया है। बाकी 2 रामसर साइट आपके पास 2005 में डिक्लेयर की थी हिमाचल में, जो कि आपके पास रेणुका लेक है और एक चंद्रताल लेक है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है मंडी। तो मंडी में बहुत सारी लेक्स हैं, रिवाल्सर लेक, प्राशर लेक, मछियाल लेक, पंडोह लेक, सुंदरनगर लेक, सुखसर, कुंत भयोग, कालासर और कमरूनाग लेक। तो पहले है आपके पास कि कौन सी लेक है स्मॉलेस्ट मैन मेड लेक इन हिमाचल प्रदेश, तो वो है पंडोह लेक। और अब प्राशर लेक की बात करें तो प्राशर नाम ही उसको ऋषि प्राशर से है, क्योंकि ये ऋषि प्राशर के लिए सेक्रेड है। और यहाँ पे 3 स्टोरी पगोड़ा स्टाइल टेम्पल है, जो टेम्पल है ऐसे। किसने बनाया था और ये टेम्पल? राजा बानसेन ऑफ मंडी। और यहाँ पे फेमस फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि है सरनौली फेयर, जो कि जून के मंथ में होता है, मंथ भी याद रखने हैं। उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट रिवाल्सर लेक। तो रिवाल्सर लेक है, तो इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सी लेक है जिसको फ्लोटिंग रीड और फ्लोटिंग आइलैंड बोला जाता है, विच लेक इज़ फेमस फॉर दी फ्लोटिंग आइलैंड्स। तो ये रिवाल्सर है। पहले ये स्टोरी है जो आपका ऋषि लोमस से, कि जो लोमस है ऋषि लोमस, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तपस्या की और लॉर्ड शिवा ने प्रसन्न होकर उन्हें 7 फ्लोटिंग आइलैंड्स दिए, पर अब ये यहाँ सिर्फ 1 बचा है, ठीक है। तो इसे तब बोला जाता है फ्लोटिंग रीड और फ्लोटिंग आइलैंड के लिए फेमस है। और इसको और बोला जाता है सोपेमा बुद्धिज़्म में, क्योंकि जो ये लेक है वो सेक्रेड है आपके पास हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म और सिखिज़्म तीनों रिलीजन के लिए ये फेमस है, ठीक है। क्योंकि बोलते हैं जो आपका 10th गुरु है वो भी यहाँ आए थे रिवाल्सर में, गुरु गोबिंद सिंह। और यहाँ पे आपके पास 1930 में गुरुद्वारा भी बनाया है, जोगिंदर सेन जो मंडी के राजा थे उन्होंने। और आपके पास यहाँ पे आपके पास 3 टेम्पल हैं हिंदू के बनाए हुए, ठीक है। और जब भी बैसाखी का फेयर होता है, बैसाखी का, तो यहाँ पे रिवाल्सर लेक में लोग स्नान करने आते हैं। और यहाँ पे एक मेला भी मनाया जाता है जो कि है सिसु फेयर, जो मनाया जाता है लेट फरवरी और मार्च में, ठीक है। और जब आप रिवाल्सर को जाते हैं तो 10 किलोमीटर दूर रिवाल्सर से एक नैना माँ का टेम्पल है, ये वो बिलासपुर वाला नहीं है, ये नैना माँ का टेम्पल है जो मंडी में ही है। और जब आप वहाँ जाते हो तो और लेक्स मिलती है जिनको सर के नाम से बुलाया जाता है, 7 सर, ठीक है। उनमें से है आपके पास कुंत भयोग आपके पास मंडी में, ठीक है। ये माता कुंती जो पांडवों की माता थी उनके नाम पे है दिया हुआ, कि जो अर्जुन है उन्होंने अपनी माता की प्यास बुझाने के लिए अपने तीर से पानी निकाला और फिर वो लेक बन गई वहाँ, ठीक है। और बाकी जो 7 सर में से है वो है कालासर, सुखसर, ठीक है। ये लेक है आपके पास मंडी में। तो जैसे कि जो रिवाल्सर है वो आपके पास बुद्धिज़्म बोला, तो बुद्धिज़्म में पद्म संभवा से भी रिलेटेड है। ये स्टोरी है पद्म संभवा और मंधरवा जो डॉटर थी किंग अर्शधारा की। तो जब वो मंधरवा डॉटर है वो एजुकेशन ले रही थी, मतलब वो बुद्धिज़्म से इंप्रेस थी, तो वो उसकी एजुकेशन ले रही थी, तो लेटर स्टेज पे पद्म संभवा ने भी उन्हें एजुकेशन दी। फिर उनके मंधरवा और पद्म संभवा के लव अफेयर के रूमर्स फैलने लगे, जो कि किंग अर्शधारा उनके पिताजी को पसंद नहीं आए। तो उन्होंने उन्हें पनिशमेंट देने के लिए आपके पास उन्हें वुडन फायर चिता में जलाने का आदेश दिया। पर जब उसको जलाया चिता को तो वो लेक में चेंज हो गई, और बोलते फिर लेक में चेंज हो गई, और वहाँ पे जहाँ वो बैठे थे वहाँ लोटस आ गया, लोटस फ्लावर। तो तब रिवाल्सर को आपके पास पद्मासन भी बोला जाता है, जिसका मतलब है लोटस, बुद्धिज़्म में बोलते हैं पद्मा, स्पेलिंग इसके ऐसे पद्मासन, ठीक है। तो बताया बैसाखी फेयर होता है, सिसु फेयर होता है यहाँ पे, और कि यहाँ पे नैना माता का टेम्पल है। जब जाते हैं तो आपको लेक्स मिलती है जैसे कुंत भयोग, कालासर, सुखसर, ठीक है। उसके बाद है आपके पास सुंदरनगर लेक। सुंदरनगर लेक एक मैन मेड लेक है, और ये ब्यास और सतलुज लिंक जो प्रोजेक्ट है उसी का पार्ट है। और लोकली मीन्स वर्नैकुलर लैंग्वेज है, लोकली उसको एक डेथ लेक बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सुसाइड होते थे। तो उसके बाद है मछियाल लेक नाम से पता चल रहा है मछली मीन्स फिश। तो ये मच्छिंद्रू देवता के लिए फेमस सेक्रेड है, जो कि लॉर्ड विष्णु का अवतार है। और यहाँ पे आपके पास
जो मान्यता है उसकी वजह से जो गोल्डन महासीर है उसकी फ़िशिंग, उनको मारना क्या बोलते हैं, प्रोहिबिटेड है। और जो यहाँ पे भरारू विलेज है वो इंडिया का फर्स्ट फ़िश फार्म है महासीर फ़िश के लिए, ठीक है। वैसे मछिया लेक बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में, पर डिस्ट्रिक्ट मंडी की है वो फेमस है। उसके बाद है आपके पास सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की लेक्स। तो रेणुका लेक, ये आपके पास आपको बोला रामसर वेटलैंड साइड में है। 2005 में इसको ऐड किया गया था रामसर वेटलैंड साइड में। और आपके पास ये जो रेणुका लेक है ये रेणुका माता और ऋषि जमदाग्नि की स्टोरी से रिलेटेड है और उनके बेटे लॉर्ड परशुराम से, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ये वाला जो रेणुका फेयर है वो आपके पास 10 डेज दिवाली के 10 दिन बाद मनाया जाता है। और जो लेक है वो लार्जेस्ट नेचुरल लेक है आपके पास हिमाचल प्रदेश में। और जो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है वो आगे पढ़ेंगे हम, वो है गोविंद सागर लेक, ठीक है। तो यहाँ 3 दिन का फेयर होता है रेणुका फेयर, ठीक है। और इसको 2005 में रामसर वेटलैंड साइड डिक्लेयर कर दिया गया था। उसके बाद है आपके पास लेक्स इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। उससे पहले सिरमौर में एक और लेक थी जो सकेती या सुकेती मतलब, पर अब वो आपके पास सेडिमेंट से भर चुकी है, तो अब वो लेक नहीं है। जो आपके पास शिवालिक फॉसिल पार्क के पास है, ठीक है। हमने पढ़ा 2 थी, सकेती एंड रेणुका लेक। अब है शिमला डिस्ट्रिक्ट में, तो शिमला में है चंद्रनाहन, तानू जुब्बर, कराली, घरकुफ्फर एंड ब्रदौनसर लेक। तो सबसे पहले आपके पास चंद्रनाहन लेक, ये सोर्स है आपके पास पब्बर रिवर का सोर्स है और कहाँ है, चांशल पीक में लोकेटेड है, ठीक है। फिर आपके पास कराली लेक है, तो ये आपके पास छोटा शाली हिलॉक के पास सिचुएटेड है कराली लेक। इसको क्या बोला जाता है, लेक ऑफ डर्टी वाटर, लेक ऑफ डर्टी वाटर भी बोला जाता है इसको, कराली लेक को। और आपका जो लेक है वो शाइन्स लाइक एमरल्ड इन द सन, मीन्स पूछेंगे कि किस लेक को बोला जाता है, ये वो है कराली लेक। उसके बाद है तानू जुब्बर लेक, ये आपके पास नेचुरल है, कि ये आर्टिफिशियल लेक है जो कि शिमला में ही है, नारकंडा के पास है, नियर नारकंडा। उसके बाद जो बाकी दो लेक है घरकुफ्फर और ब्रदौनसर, ये ऐसे याद रखना है कि ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। घरकुफ्फर आपके पास ठियोग तहसील में लेक आपके पास। नेक्स्ट है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे है नाको लेक और सोरंग लेक, ठीक है। अगर मैप में देखें तो जो आपके पास यहाँ स्पीति रिवर है ये बनाती है हैंगरैंग वैली, तो हैंगरैंग सब तहसील में ही नाको लेक है। और यहाँ पे आपके पास 4 बुद्धिस्ट टेम्पल भी है और माना जाता है कि आसपास वाली जगहों में जो पद्म संभवा सेंट है बुद्धिज्म के, उनके फुटप्रिंट्स भी मिले हैं। और जो ये सोरांग लेक है ये आपके पास निचार तहसील में आती है। तो आपके पास किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में बस इतना सा ही याद रखना है। फिर है आपके पास कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में लेक्स, तो मंथलाई लेक, सरियोलसर, श्रिंग तिंगू लेक, भृगु लेक और दशहर लेक, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास जो मंथलाई लेक है वो आपके पास पार्वती रिवर का सोर्स है, जो कि आपके पास ब्यास रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। उस क्वेश्चन देखो कि विच लेक इज सोर्स ऑफ पार्वती रिवर, तो मंथलाई लेक है। और कौन सी लेक है जो एसोसिएटेड है बूढ़ी नागिन गॉडेस ऑफ स्नेक, तो ये आपके पास सरियोलसर लेक है। उसके बाद है कि कौन सी लेक नहीं है जिनको सर बोलते हैं मंडी में, इनमें से, तो ये आपके पास सरियोलसर है क्योंकि ये कुल्लू में है, कालासर और सुखसर आपके पास मंडी में है। फिर जो आपके पास भृगु लेक है आपके पास, वो कुल्लू में भृगु ऋषि के नाम पे रखी गई है, क्योंकि बोला गया है वहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी, इसलिए इस लेक का नाम भृगु लेक रखा गया। और उसके बाद जो आपके पास दशहर लेक है वो आपके पास रोहतांग पास के पास है। दोनों ही भृगु और दशहर लेक रोहतांग पास के पास हैं। और दशहर लेक से ये मान्यता है, माना जाता है, बोलते हैं कि जो अकबर की बेटी थी उसको पैरालिसिस हुआ था, तो इसी लेक के पानी से वो क्योर हुआ था। और फिर जो दूसरी है आपके पास श्रिंग टिंगू लेक, वो आपको याद रखना है कि कुल्लू में ही है और यहाँ से जो बड़ा बंगाल कांगड़म है उसका व्यू दिखने को मिलता है, अच्छा व्यू, तो बस कुल्लू में यही याद रखना है। फिर जो नेक्स्ट एंड द लास्ट लेक है वो आपके पास बचती है गोविंद सागर लेक, ठीक है। ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, मैन मेड लेक है हिमाचल प्रदेश की। और जो नेचुरल है वो कौन सी, रेणुका। और जो स्मॉलेस्ट आर्टिफिशियल लेक है वो है पंडोह वाली, ठीक है। तो ये बिलासपुर और ऊना डिस्ट्रिक्ट में दोनों में आती है, मतलब एक में ही ये कन्फाइन नहीं है। और ये बनी है भाखड़ा डैम के ऊपर, ठीक है, और रिवर सतलुज रिवर पे। फिर है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने भाखड़ा डैम को बोला न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया, ठीक है, ये याद रखना है बस। और उसके बाद की कितनी वेटलैंड, रामसर वेटलैंड साइड है हिमाचल प्रदेश में, तो 3 है। पोंग डैम सबसे पहले 2002 में, फिर चंद्रताल 2005 एंड रेणुका दोनों को 2005 में मिला है।